वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग देखते हैं आज के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता तथा ठंडा करने की प्रणाली। सबसे पहले हम लोग जानें कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसके लिए ट्रांसफार्मर में तांबे तथा लोहे की हानियों के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे कोर तथा वाइंडिंग दोनों गर्म होते हैं। वाइंडिंग के अधिक गर्म होने से वाइंडिंग के जलने का खतरा रहता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की जो प्रणाली है वो कितने प्रकार की है उसको देखते हैं। तो इसमें पहला जो होता है नेचुरल कूलिंग जिसको बोलते हैं। नेचुरल कूलिंग इसको हिंदी में हम कहेंगे प्राकृतिक वायु द्वारा। दूसरा ऑयल इमर्स्ड कूलिंग। इसको हम हिंदी में कहते हैं तेल में डुबोकर। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं, इसको हम कहते हैं एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट कूलिंग इसको हम कहते हैं हिंदी में वायु झोंका द्वारा। और चौथा हम देखते हैं कि होता है ऑयल इमर्स्ड एंड वाटर कूलिंग। इसको हिंदी में कहते हैं कि तेल निमज्जित पानी द्वारा। ये चार प्रकार से ट्रांसफार्मर की हम कूलिंग करते हैं। पहला होता है नेचुरल कूलिंग, दूसरा होता है ऑयल इमर्स्ड कूलिंग जिसको कहते हैं तेल में डुबोकर, और तीसरा एयर ब्लास्ट कूलिंग जो वायु झोंका द्वारा, मतलब ये कि हवा का दबाव देकर, और चौथा होता है ऑयल इमर्स्ड एंड वाटर कूलिंग तेल निमज्जित पानी द्वारा। अब इसको हम समझते हैं ये होता कैसे है। नेचुरल कूलिंग जो होती है ये 25 kVA तक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को ठंडा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेचुरल कूलिंग जो है ये 25 kVA तक के लिए प्रयोग किया जाता है, नेचुरल कूलिंग। दूसरा होता है तेल में डुबोकर यानी ऑयल इमर्स्ड कूलिंग। ये जो है ये दूसरा नंबर वाला है ऑयल
आयल इमर्स्ड कूलिंग जो होती है ये जो है 25 kVA से 1 MVA तक ट्रांसफार्मर को हम आयल इमर्स्ड कूलिंग द्वारा कूलिंग करते हैं। और इसको कैसे किया जाता है कि ये इसके टैंक में खनिज तेल भरा जाता है और टैंक के साथ लगी कूलिंग ट्यूब के द्वारा गर्म तेल नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर ट्यूब में बहता है और इसके वजह से वो ट्रांसफार्मर जो है ठंडा होता है। और तीसरा जो होता है एयर ब्लास्ट कूलिंग। एयर ब्लास्ट कूलिंग क्या है कि एयर ब्लास्ट कूलिंग 1 MVA से 2 MVA 1 MVA से 2 MVA तक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर को एयर ब्लास्ट कूलिंग द्वारा ठंडा किया जाता है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर तेल में डूबे नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एक पतली चादर के बने खोल में रखा जाता है और यह खोल दोनों सिरों पर खुला रहता है और इसमें ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है और ब्लोअर को एक सिरे पर लगाकर जब चलाया जाता है, इससे निकले वायु के झोंके से ट्रांसफार्मर ठंडा होता रहता है। तो इस तरीके से एयर ब्लास्ट कूलिंग की जाती है। और चौथा होता है ऑयल इमर्स्ड एंड वाटर कूलिंग। ये जो है ऑयल इमर्स्ड एंड वाटर कूलिंग ये 2 MVA से 10 MVA तक के ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है ट्रांसफार्मर की कोर तथा वाइंडिंग तेल में डूबे रहते हैं तथा पानी तेल की सतह के नीचे रखी ट्यूब में से आता है और वह ऊष्मा का शोषण पानी द्वारा होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम किसी ट्रांसफार्मर को ठंडा करना है तो 4 प्रकार की प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। पहला प्रणाली होती है नेचुरल कूलिंग, दूसरा प्रणाली होती है ऑयल इमर्स्ड कूलिंग, तीसरा होता है एयर ब्लास्ट कूलिंग और चौथा होता है ऑयल इमर्स्ड एंड वाटर कूलिंग। और इसके मानक भी दिए रहते हैं कि नेचुरल कूलिंग होती है वो अधिकतम 25 kVA तक के ट्रांसफार्मर को हम नेचुरल कूलिंग करते हैं और उसके बाद 25 kVA से 1 MVA तक के ट्रांसफार्मर को ऑयल इमर्स्ड कूलिंग करते हैं, यानी टैंक में तेल डालकर। और उसके बाद तीसरा आता है एयर ब्लास्ट कूलिंग। ये जो है 1 MVA से 2 MVA तक ट्रांसफार्मर को एयर ब्लास्ट कूलिंग सिस्टम से कूलिंग करते हैं और इसमें क्या है कि ब्लोअर फैन लगाया जाता है। कोर के एक साइड में एक से अधिक ब्लोअर फैन लगाए जाते हैं और वो कोर को और उसके कॉइल को ठंडा करते हैं। और चौथा जो होता है ऑयल इमर्स्ड एंड वाटर कूलिंग। इसमें क्या है 2 MVA से लेके 10 MVA तक ट्रांसफार्मर को ऑयल इमर्स्ड एंड वाटर कूलिंग का प्रयोग करते हैं, यानी ये टैंक में तेल भी पड़ा रहता है और उसके अंदर पाइप लगाए जाते हैं जिसमें पानी चलता है, यानी कि पानी जो है तेल और ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाता है। केवल पानी घूमने से क्या है कि
पाइप में पानी घूमता है और पाइप जो है तेल के संपर्क में रहता है, जिसके वजह से तेल ठंडा होता है और तेल जो है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने में प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से 4 प्रणालियाँ हमारी ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। धन्यवाद।